हेलो स्टूडेंट, आज हम +2 आर्ट्स सब्जेक्ट पॉलिटिकल साइंस हमारा टॉपिक सार्क का जो चैप्टर चल रहा है उसका क्वेश्चन करने जा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन वो है सुजेशन टू स्ट्रेंथन सार्क। सार्क को मजबूत करने के लिए कौन से ऐसे सुजेशन हैं, सुझाव हैं, उनकी हम बात करते हैं। सबसे पहला है सुजेशन प्रेफरेंस टू इकोनॉमिक कोऑपरेशन। एक तो इकोनॉमिकली कोऑपरेशन को प्रेफरेंस दी गई है कि सारे कंट्री जितने भी इसमें 7 और 8 कंट्री हैं, पहले 7 थे अब 8 कंट्री हैं, तो इन जो रीजन के कंट्री हैं तो वो इकोनॉमिक कोऑपरेशन की और ज़्यादा प्रेफर करें, ताकि जिसकी इकोनॉमिक कंडीशन ठीक होती है, चाहे वो कंट्री हो, चाहे संस्था हो, चाहे घर हो, चाहे पर्सन हो, तो उसके सारी चीज़ें बाकी ठीक होने लग जाती हैं, क्योंकि उनके लिए उसके पास एक पैसा होता है तो वो उन नई नई टेक्नोलॉजी को यूज़ कर सकता है, नई नई जगह इन्वेस्ट कर सकता है, तो उस तरह से उनकी जो इकोनॉमिक कंडीशन है वो ठीक हो सकती है। तो उसी तरह पर कैपिटा इनकम बढ़ सकती है इन देशों के जो लोगों की। तो जो एग्रीकल्चर है उसमें डेवलप की जा सकती है, जो इंडस्ट्री है उसमें डेवलप की जा सकती है, जो कम्युनिकेशन के सोर्सेज हैं और बाकी चीज़ें इनमें डेवलप हो सकते हैं। तो इस वजह से ये सबसे पहला काम करना चाहिए इसको स्ट्रॉन्ग करने के लिए कि इकोनॉमिक कोऑपरेशन एक दूसरी कंट्री करें और अपने ट्रेड को डेवलप करें, अपना हर एक फील्ड में कोऑपरेट करके ज़्यादा से ज़्यादा इकोनॉमिकली कंडीशन को ठीक किया जाए। ये उनमें पहला सुजेशन है। नेक्स्ट हम बात करते हैं डेवलपमेंट ऑफ म्यूचुअल ट्रस्ट। एक आपसी ट्रस्ट के डेवलपमेंट की जाए, ताकि जब तक ये आपसी ट्रस्ट नहीं रहेगा तो रूल एंड रेगुलेशन भी उतने काम नहीं कर पाएंगे या फिर उतनी टेक्नोलॉजी नहीं काम कर पाएगी। क्योंकि अगर हमें विश्वास ही नहीं है एक दूसरे के ऊपर तो हम कोऑपरेट कैसे करेंगे, हम डेवलप कैसे होंगे, एक दूसरे के साथ जो टेक्नोलॉजी है वो साझी कैसे करेंगे या फिर ट्रेड कैसे जोड़ेंगे। तो ये सबसे पहला काम है कि म्यूचुअल ट्रस्ट हो, एक दूसरे के ऊपर हम कंट्रियों को विश्वास हो। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि केयरफुल ऑफ बिग पावर्स इंटरवेंशन, कि जो बड़ी बिग पावर्स हैं, बिग पावर्स कौन सी थी, कोल्ड वार के समय हमने देखा है बहुत सारी और बिग पावर्स हैं, लेकिन वो अपने आप को सुप्रीम पावर समझती थी। वो थी एक यूएसए का ग्रुप था, एक यूएसएसआर का था। उसी तरह से जब भी कोई उनको अपॉर्चुनिटी मिलती है ज़्यादा से ज़्यादा कंट्रियों को अपनी ओर करने की या अपनी आइडियोलॉजी को वहाँ पर इस्टेब्लिश करने की, तो वो करते हैं। इसीलिए जे इन अगर सार्क को स्ट्रॉन्ग रखना है तो उनको जे बड़ी पावरों से जो केयरफुल रहना पड़ेगा, क्योंकि बड़ी पावर बेनिफिट उठाने के लिए दोनों में कॉन्फ्लिक्ट कराती हैं और अपने वेपन्स को जहाँ ज़्यादा सेल करती हैं। तो इस तरह से जे एक जो केयरफुल होना पड़ेगा जो बड़ी पावर्स हैं। तो अगर सार्क को मजबूत करना है, अगर सार्क की सोवरेनिटी को प्रोटेक्ट करना है, अगर इंटरनल और एक्सटर्नल तौर पर फ्री होके फैसले करने हैं, तब ये काम करना पड़ेगा कि जो बड़ी पावर है उनसे केयरफुल रहना पड़ेगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि सर्च ऑफ न्यू एरियाज़ ऑफ कोऑपरेशन, कि नए नए एरिया ढूंढने पड़ेंगे। ये नहीं है कि 2-4 एरिया में हमने कोऑपरेट कर लिया है तो हम डेवलप हो गए हैं। तो हर एक क्षेत्र में चाहे किसी भी फील्ड में हो तो उसमें ज़्यादा से ज़्यादा एरिया ऐसे ढूंढें जिसमें कोऑपरेट किया जा सकता है और सारे कंट्री एक दूसरे की हेल्प कर सकते हैं और एक दूसरे से हेल्प ले सकते हैं, तो टेक्नोलॉजी साझी कर सकते हैं। तो इस तरह की चीज़ों में एरिया ढूंढने पड़ेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन हो पाए और एक दूसरे की हेल्प हो पाए, एक दूसरे से मदद ले पाएँ, एक दूसरे के ह्यूमन रिसोर्सेज को यूज़ किया जा सके, टेक्नोलॉजी को यूज़ किया जा सके। तो इस तरह की चीज़ें ये एरिया ढूंढने पड़ेंगी। नेक्स्ट हम बात करते हैं सार्क शुड बी मेड पीपल मूवमेंट। ये देशों का मूवमेंट नहीं होना चाहिए, ये लोगों का मूवमेंट बनना चाहिए। अगर इसको इम्प्रूव करना है, जो जितनी भी हम सार्क कोई भी देश है उसकी सरकार का पहला उद्देश्य क्या होता है, वेलफेयर ऑफ पीपल।
जो उस कंट्री में रहते हैं उन लोगों की भलाई करना, ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी चीज़ें प्रोवाइड कराना, ज़्यादा से ज़्यादा फैसिलिटेट करना उनको, ये वाली चीज़ है। तो उनकी इकोनॉमिक कंडीशन को डेवलप करना और पर कैपिटा इनकम को इंक्रीज़ करना और बाकी जो फैसिलिटी है वो प्रोवाइड कराना, चाहे वो मेडिकल फैसिलिटी हो या फिर ट्रांसपोर्टेशन की हो या कम्युनिकेशन की हो। तो इस तरह से बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो एक लोगों को प्रोवाइड कराई जाती हैं। ये हम इन्होंने मानना पड़ेगा कि ये हमारा एक देश नहीं है, ये हमारा बड़ा रीजन है, इसमें 7 और 8 कंट्री हैं। तो इसमें जितने भी लोग रहते हैं उनकी सबकी डेवलपमेंट करनी है, उनकी जो पर कैपिटा इनकम को इंक्रीज़ करना है, उनकी एजुकेशन को इम्प्रूव करना है, उनकी टेक्नोलॉजी सब चीज़ों में उन्हें डेवलप करना है। तो इस तरह की अगर मूवमेंट चलेगा तो ये सार्क बड़ा मजबूत बन सकता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं प्रेफरेंस टू द सॉल्यूशन ऑफ कॉमन प्रॉब्लम। बहुत सारी ऐसी कॉमन प्रॉब्लम होती हैं तो जिस वजह के कारण सारे देश या उस एरिया के लोग या उस एरिया की सरकारें आपस में एक कोऑपरेट करती हैं उस कॉमन प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। तो यही चीज़ जहाँ पर है, प्रेफरेंस टू द सॉल्यूशन ऑफ कॉमन प्रॉब्लम। बहुत सारी, जैसे पॉवर्टी है, जैसे अनएम्प्लॉयमेंट है, जैसे कोई और डिजीज़ पैदा हो गई है जो उस खेतर में है, या फिर कोई टेररिज्म की प्रॉब्लम है। तो इस तरह की प्रॉब्लम्स को, कॉमन प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जा सकता है कोऑपरेशन के ज़रिए। तो इन चीज़ों में अगर ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, प्रेफर करेंगे कि हम साझे तौर पर इन चीज़ों के साथ मुकाबला करते हैं, जैसे पूरा विश्व जुड़ा हुआ है तो उस कोई किस बीमारी को लेकर जुड़ा हुआ है, जो कोरोना वायरस के कारण ये प्रॉब्लम आ गई है पूरे वर्ल्ड में। तो अब वर्ल्ड के सारे कंट्री इसमें लगे हुए हैं कि ज़्यादा से जल्दी मेडिसिन को ढूंढा जाए या फिर कोई ऐसा इंजेक्शन तैयार किया जाए ताकि सब लोगों को प्रोटेक्ट किया जा सके। तो इस तरह से एक उनमें एक वननेस है, तो वो एक ही बीमारी के खिलाफ लड़ रहे हैं सारे, तो उनमें एक एकता आती है। एक दूसरे के साथ वो टेक्नोलॉजी भी साझी करते हैं, एक दूसरे के साथ वो एक जानकारी भी साझी करते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा इस बीमारी को जल्दी से जल्दी रिमूव किया जा सके। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं उसी तरह से ये सोल्यूशन ढूंढना पड़ेगा। इस ग्रुप को अगर स्ट्रॉन्ग करना है तो साझे तौर पर ये चीज़ें ढूंढनी पड़ेगी। नेक्स्ट हम बात करते हैं टू क्रिएट साउथ एशियन कॉन्शियसनेस। जब तक जागृति नहीं है लोगों में तो उनको राइट रूट जितने मर्जी देते रहो, उनको पता ही नहीं है। जब तक आप खुद ही नहीं पता आपको ये मेरा राइट है, इसमें जब मेरा हक बनता है इसके ऊपर, तो फिर लोगे कैसे। उसी तरह से इन एरिया के लोगों को कॉन्शियसनेस होना पड़ेगा, देशों को कॉन्शियसनेस होना पड़ेगा, जागृत होना पड़ेगा, तब जाकर वो एक अच्छा डेवलप कर सकते हैं। जे अगर हम सार्क को स्ट्रॉन्ग बनाना है, अच्छा ग्रुप बनाना है, तो इस एरिया के कंट्रियों को, इस एरिया के कंट्री के लोगों को कॉन्शियस होना पड़ेगा। ये एक उसमें सुजेशन है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कॉमन स्ट्रेटजी टू डील विद द प्रॉब्लम ऑफ प्रॉब्लम्स लाइक टेररिज्म, ह्यूमन राइट्स एंड एनवायरनमेंट। 3 प्रॉब्लम्स बताई हैं इन्होंने। पहली प्रॉब्लम क्या है, टेररिज्म, दूसरी क्या है, ह्यूमन राइट्स, तीसरी क्या है, एनवायरनमेंट। तो इन तीनों कॉमन प्रॉब्लम्स के ऊपर लड़ा जा सकता है साझे तौर पर। अगर एक एक करके लड़ेंगे तो इनका कोई सलूशन नहीं है, अगर सब मिलके लड़ेंगे तो इनको रिमूव किया जा सकता है। जैसे टेररिज्म है, तो अगर सारे देश एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करें कि हमने इनको फैलने नहीं देना है, तो रिमूव हो जाएगा। तो इसके फैलने के पीछे कारण क्या है कि एक कंट्री उनको रिमूव करना चाहता है, दूसरा उनको शेल्टर देना चाहता है, तब ये जाकर फैलता है। तो उसी तरह से ये ह्यूमन राइट है, ये भी देखना है कि सब लोगों को ह्यूमन राइट मिल रहे हैं, सब कंट्री के नागरिकों को एक फ्रीडम है, स्वतंत्रता है, समानता है, उनको राइट मिल रहे हैं, एक्सप्लॉयटेशन तो नहीं है। तो ये सारी चीज़ें वहाँ पर एक साझे ग्रुप कॉमन प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सकता है, एक स्ट्रेटजी बना के, एक कॉमन स्ट्रेटजी बना के, तब ये सार्क को स्ट्रॉन्ग किया। फिर एनवायरनमेंट को अगर जैसे हमारे मान लो, अब हाँ एग्जांपल देते हैं, अगर पंजाब की बात करें
तो पहले एनवायरनमेंट ख़राब हो रहा था, अब हमारा एक अभियान चल रहा है कि हरियावल पंजाब एक चल रहा है अभियान। तो उस तरह से ये एनवायरनमेंट को ठीक ही होगा। अगर सब लोगों ने मिलकर ये इसके ऊपर सोच लिया है तो अपने आप ठीक हो जाएगा। अगर हरियाणा भी सोच ले, अगर बाकी स्टेट भी सोच लें तो अपने आप इम्प्रूव होगा। तो इस तरह से जे उसी तरह से जे बड़े लेवल पर भी सोचा जा सकता है कि सारे कंट्री ये सोचे कि हमने एनवायरनमेंट को ख़राब नहीं होने देना है, इसको इम्प्रूव करना है, तो फिर ज़्यादा से ज़्यादा इम्प्रूव किया जा सकता है और कॉमन प्रॉब्लम को एक कॉमन स्ट्रेटजी बना के सॉल्व किया जाता है और सार्क को मजबूत किया जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं रेगुलर समिट। तो इसकी जो रेगुलर मीटिंग होगी तब ये और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, और ज़्यादा इनमें म्यूचुअल कोऑपरेशन आएगी, और ज़्यादा फील्ड ढूंढे जाएंगे, और ज़्यादा इसमें डेवलपमेंट की जा सकती है। ये थे हमारे सुजेशन। नेक्स्ट हम बात करते हैं इम्पोर्टेंस ऑफ सार्क। ये सार्क की इम्पोर्टेंस क्या है भाई? तो सबसे पहली तो इम्पोर्टेंस ये है कि ये प्लेटफार्म है, प्लेटफार्म टू डिस्कस इशू ऑफ कॉमन इंटरेस्ट। जो कॉमन इंटरेस्ट के इशू होते हैं उनके लिए बातचीत करने के लिए एक प्लेटफार्म है। तो इस प्लेटफार्म के जरिए सब लोग अपनी अपनी समस्या बता सकते हैं, अपने अपने तरीके बता सकते हैं कि हमने इस तरह से इसको सॉल्व किया है और इस तरह से किया जा सकता है, एक दूसरे के साथ कोऑपरेशन कर सकते हैं। ये एक इम्पोर्टेंस है। नेक्स्ट हम बात करते हैं म्यूचुअल इकोनॉमिक एडवांटेज। एक इकोनॉमिकली एडवांटेज तो होंगे ही। अगर 7 और 8 कंट्री इकट्ठे हो जाते हैं और फ्री ट्रेड चलाते हैं तो लोगों की नीड्स भी पूरी हो रही है और जो इन्फ्लेशन है वो भी कम हो रही है और लोगों को बेनिफिट भी हो रहा है, ट्रेडर्स को भी बेनिफिट हो रहा है, तो जो प्रोडक्शन करने वाले हैं उनको भी बेनिफिट हो रहा है। जितनी भी सरप्लस चीज़ें हैं एक दूसरे कंट्री में भेजी जा सकती हैं। इस तरह से इकोनॉमिक एडवांटेज किए जा सकते हैं, ये इम्पोर्टेंस है। नेक्स्ट हम बात करते हैं सेंस ऑफ कलेक्टिव सिक्योरिटी। एक समझ आ जाती है कलेक्टिव सिक्योरिटी की, क्योंकि ये एक एक कंट्री काफ़ी होता है, बड़े बड़े होते हैं। तो ये तो 7 और 8 कंट्री मिले हुए हैं, तो बड़ी सी बड़ी पावर इनसे मुकाबला करने में सोचकर इनसे कॉन्फ्लिक्ट करेगी। तो इस तरह से ये एक कलेक्टिव सिक्योरिटी बन जाती है, ये इसकी इम्पोर्टेंस है। नेक्स्ट हम बात करते हैं डेवलपमेंट ऑफ कल्चर। कल्चर को ज़्यादा से ज़्यादा डेवलप किया जा सकता है, क्योंकि हर एक कंट्री में कुछ ना कुछ लोग एक दूसरे कंट्री के उसमें निवास करते हैं। अगर म्यूचुअल कोऑपरेशन होगी तो कल्चर डेवलप होगा, उनके ऊपर एक रोकें हट जाएंगी। हर एक कंट्री में अपनी तरीके के जो कल्चर है उसको मान पाएंगे, उनके रीति रिवाज कर पाएंगे, तो इस तरह से जो एक कल्चर डेवलप होगा, साझा कर पाएंगे एक दूसरे। नेक्स्ट हम बात करते हैं यूजफुल इन कंटेनिंग टेररिज्म। टेररिज्म को जो रिमूव करने के लिए या रोकने के लिए तो ये सबसे बड़ा यूजफुल है, क्योंकि टेररिज्म की प्रॉब्लम कोई एक कंट्री की नहीं है, सारी कंट्री की है। तो अगर ये ग्रुप बन जाए, अगर एक कॉमन स्ट्रैटेजी बन जाए तो टेररिज्म को ख़त्म किया जा सकता है। तो ये एक बड़ी इम्पोर्टेंस है सार्क ग्रुप की। तो ये हमारा आज टॉपिक थे दो, एक सुजेशन थे स्ट्रेंथन टू सार्क, एक था इम्पोर्टेंस ऑफ सार्क। तो हमने दोनों कर लिए हैं। तो आज वीडियो में इतना ही था। नेक्स्ट वीडियो में अगला क्वेश्चन करेंगे। थैंक यू।